आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती 2026 को लेके। आप सभी लोगों की जो सीटों की संख्या है वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित कर दी गई, ठीक है, जिसमें प्राथमिक और अनुदेशक पदों के लेके 21,500 पदों पर वैकेंसी होगी, जिसमें आवेदन तिथि और आप लोगों के लिए फॉर्म कब से अप्लाई होंगे उस पर अपडेट करूंगा। और अनुदेशक में कौन कौन फॉर्म भर सकता, सबसे बड़ी बात यानी कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन, क्योंकि अनुदेशक की जो वैकेंसी होती है वो जूनियर में वैकेंसी होती है। और क्या जूनियर पर भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा? तो A to Z अपडेट के लिए आप सभी लोग क्रैकर एग्जाम हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आज की अपडेट जो है वो अपडेट क्या है, देखिए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो 21,500 पदों शिक्षकों के व अनुदेशक की जो घोषणा हुई भर्ती के लिए, सीएम बोले इस भर्ती में विद्यालयों के जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो बेहतर होगा। अब इसमें दो वैकेंसी होंगी, 10,000 पदों के लिए आप लोगों का अनुदेशक की वैकेंसी होगी और 11,508 पदों के लिए जो वैकेंसी है वो प्राथमिक में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जाए, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और जहां पे 10,000 वैकेंसी है जो कि अनुदेशक पदों की वैकेंसी होगी। अब जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी है वो शिक्षा चयन सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी, जिसका अध्याचन आयोग को भेज दिया गया है। और अध्याचन जो है आप लोगों के लिए यानी कि सुपर टेट का जो विज्ञापन है वो आपका टेट परीक्षा यानी कि 2, 3, 4 जुलाई की टेट परीक्षा निर्धारित है। इसके बाद आप लोगों के लिए अगस्त के मिड तक आप लोगों के लिए आवेदन लिए जाएंगे सुपर टेट फॉर्म के लिए, यानी कि आप लोगों को आवेदन देखने को मिल जाएंगे। और इसकी एग्जाम जो प्रस्तावित है वो अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम भी करा लिया जाएगा। तो जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वो तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अनुदेशक के लिए। अनुदेशक के लिए 10,000 पदों की वैकेंसी होगी और यहाँ पे जो इनका मानदेय है, जो सैलरी है, उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। यहाँ पे 17,000 रुपए आपको मानदेय मिलेगा, ठीक है, जहां पर आपको 5 लाख रुपए का कैश स्वास्थ्य बीमा आप लोगों को कवर भी दिया जाएगा, ठीक है। और याद रखो यहाँ पे सभी अनुदेशक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराएं ताकि अगले सप्ताह तक बड़े समारोह के स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा सके, ठीक है, ये भी उन्होंने बता दिया। अब देखिए हर जिले में 2-2 कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री कहा कि श्रमिकों के निश्चित बच्चों के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जहां पे 18,000 बच्चे एक साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इन विद्यालयों में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया है। हर जिले में 2-2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जहां पे प्री प्राइमरी लेकर या 12वीं तक की कक्षा के खेलकूद, स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ठीक है। सभी 825 विकास खंडों में एक कस्तूरबा विद्यालय है, जहां पे मुख्यमंत्री ने कहा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए पहले चरण में 8वीं और 12वीं तक अपग्रेड किया गया। अब सभी 825 में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय में स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। चलिए अब देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा अनुदेशक शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10,000 पदों की वैकेंसी के लिए विज्ञापन देखने को मिलेगा। देखिए अब अनुदेशक की बात करें तो यहाँ पे जो जिले हैं, ठीक है, ये जिले हैं, ठीक है, जहां पर आपके अनुमानित पदों की संख्या है, ठीक है। जैसे कानपुर नगर में सबसे ज्यादा 558 है, ठीक है, मेरठ में 625 है, अलीगढ़ में 452 है, ठीक है, सहारनपुर में 478 है, ठीक है, लखनऊ में 444 है, गाजियाबाद में 405 पदों के लिए होगी, फरकाबाद में 315 पदों के लिए, मथुरा में 315 पदों के लिए, ठीक है, 255 पदों के लिए आपका जो विज्ञापन है वो बुलंदशहर में आएगा, फिरोजाबाद में 245 के लिए, जालौन में 232 पदों के लिए, अमरोहा में 230 पदों के लिए, बदायूं में 196 पदों के लिए और मुजफ्फरपुर 186 पदों के लिए, गोरखपुर में 166 पदों के लिए, हरदोई में 166 पदों के लिए, पीलीभीत में 166 पदों के लिए, लखीमपुर में 154 पदों के लिए, सिद्धार्थनगर में 152 पदों के लिए, एटा में 151 पदों के लिए, जौनपुर में 151 पदों के लिए, बहराइच में 140 पदों के लिए, बस्ती देवरिया के लिए 131 पदों के लिए होगा, ठीक है। अब ये जो अन्य जिलों में अनुमानित पदों का जो विवरण है, जैसे 100 से अधिक वाले जो जिले हैं वो रामपुर है, कासगंज है, मुरादाबाद है, इटावा है, शाहजहांपुर है, आजमगढ़ है, बलिया है, हापुड़ है, प्रतापगढ़ है, हमीरपुर है, ठीक है। 50 से 100 के बीच वाले पद जो है उसमें फतेहपुर है, रायबरेली है, भदोही है, कौशाम्बी है, ललितपुर है, गोंडा है, शामली है, मैनपुरी है, संत कबीर है, बिजनौर, महोबा, ठीक है। लगभग 52 पद वाले जो जिले हैं वो गाजीपुर, मऊ, बांदा, अयोध्या, बलरामपुर तथा अन्य शेष जिले हैं, ठीक है। अब याद रखना ये जो विवरण है, महत्वपूर्ण जो जानकारी है, यह विवरण शुरुआती प्रासनिक अध्ययन
अध्याचन नगरीय क्षेत्रों के रिक्तियों के आधार पर तैयार किया गया है। संभावित अनुमानित रोस्टर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग द्वारा प्रयाग द्वारा विस्तृत अधिकारी विज्ञापन जारी किया जाएगा। तब तक सभी 75 के लिए शेडी क्रम कैटेगरी वाइज विषय सटीक डेटा पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मतलब यहाँ पे पदों की संख्या प्राथमिक में बढ़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे जो अनुदेशक है, अनुदेशक के लेके भी इसी तरीके से सभी जिले के विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग यदि सबसे पहले अपडेट कि आप सभी लोग यदि टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सभी के लिए अनुदेशक शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी गई, साथ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी घोषणा कर दी गई। चलिए अनुदेशक के लेके मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल्स में बात कर लेता हूं। देखिए अनुदेशक भर्ती जो कि आप लोग जानते हैं सभी 75 जिलों के लेके अनुदेशक भर्ती जो कि सभी 75 जिलों के लेके भर्ती प्रक्रिया होगी। ठीक है, यानी कि सभी 75 जिलों के लेके भर्ती होगी प्रक्रिया, और ये भर्ती जो प्रक्रिया होगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। ठीक है, और आउटसोर्सिंग का जो विज्ञापन जारी होता है वो आपका रोजगार संगम पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रोजगार संगम से आवेदन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, या कह सकते हैं सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, रोजगार संगम के माध्यम। अब देखिए यहाँ पे जो अनुदेशक में जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन फॉर्म अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो जो अनुदेशक में जो टीचरों की वैकेंसी आती है वो खेल कूद टीचर की वैकेंसी आती है, यानी कि फिजिकल टीचर की वैकेंसी आती है। खेल कूद के लेके जो यानी कि टीचर होता है, ये कह सकते हैं फिजिकल टीचर की वैकेंसी आती है। ठीक है, जिसके लिए आपके पास बीपीएड हो। ठीक है, बीपीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो लोग बीपीएड किए हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कार अनुभव की वैकेंसी आती है। कार अनुभव में आपका क्या क्या आ जाता है, देखिए कार अनुभव की वैकेंसी आती है। कार अनुभव में इसमें कौन सी वैकेंसी होती है, जैसे कार अनुभव में इसमें कंप्यूटर की वैकेंसी होती है। कौन सी वैकेंसी होती है भाई, कंप्यूटर की वैकेंसी होती है। तो इसके लिए आप सभी लोगों का देखो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, आपकी ग्रेजुएशन है तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे ग्रेजुएशन में कंप्यूटर से बीसीए किए हुए या आप एमसीए किए हुए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर टीचर के लिए बीसीए एमसीए वाले ही अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो कला वाले जो टीचर होते हैं, ठीक है, कला चित्रकला टीचर जो होते हैं, यानी कि कला के आर्ट के जो टीचर होते हैं, ठीक है, आर्ट के, उनको भी आर्ट से उन्होंने क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, साथ में 12th भी आर्ट से हो तभी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इनका 12th से आर्ट हो, ठीक है, और ग्रेजुएशन भी आर्ट से किया हो, यानी कि आपका जो बीए है वो भी आपने आर्ट से किया है, तब आवेदन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कला के लिए। इसके साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले भी अभ्यर्थी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग एग्रीकल्चर टीचर के लिए भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इनमें सभी लोगों को लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ में आपके पास कोई कार्य अनुभव है तब भी आप सभी लोग कार्य अनुभव भी लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसी आएगी वो एग्रीकल्चर वाले बच्चे फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, बीसीए वाले फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, बीसीए, और आप सभी लोगों का एमसीए की है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। आर्ट कला के लिए आपको आर्ट और 12th में आर्ट होनी आवश्यक थी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोगों के बीच में जो लोग शिक्षक भर्ती की एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए निःशुल्क यूपी टेट का बैच चल रहा है। किसी प्रकार भी एक भी बैच का आपको पेड नहीं करना है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस बैच को नहीं ज्वाइन किया है तो क्रैकर एग्जाम आपका प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट स्टेप पे आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप पे आपको रजिस्टर्ड जाना है। रजिस्टर्ड पे जाके आपको फ्री कोर्स में जाके यूपी टेट को बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर टेट 2026 एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए धमाका है, क्योंकि कई अभ्यर्थी सुपर टेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने 1200 प्लस चुनिंदा प्रश्नों के प्रति सब्जेक्ट की किताबें आपको मिलेगी। ठीक है, बुकलेट मिल जाएंगी, एक एक प्रश्न बुकलेट से सीधे आपको मैच कराऊंगा। और जीएस जीके लेके आपका चाहे वो करेंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ठीक है,
यानी कि आपका A to Z 5,000+ MCQ की महत्वपूर्ण आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि हमारे क्रैकर एग्जाम हब पर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे स्टार हैं 2024 के यूपी टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, इन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया हुआ था क्रैकर एग्जाम हब के ऑफलाइन सेंटर से पढ़ के। फिलहाल अब ऑफलाइन नहीं बट ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, तो आप सभी लोग ऑनलाइन ही पढ़िए और ऑनलाइन ही आप लोगों को रिजल्ट निकालिएगा, ठीक है। तो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लेके जो अभी आपके जिले के लेके जो रोस्टर निकला है, यानी कि आपके जिले वाइज विज्ञापन प्रक्रिया निकली है। अनुदेशक के लेके जो लोग आर्ट के लेके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कार अनुभव में वैकेंसी होती है इसमें, और आप लोगों का कंप्यूटर में साथ में BCA MCO हो आपका, ठीक है। इसके बाद आप एग्रीकल्चर की तब भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इसमें हो सकता है जो अभी इसका जियो आ जाए तो और भी इसमें पदों की वैकेंसी होगी, वो उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका वीडियो मैं बना दूंगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सभी लोगों की कोई समस्या कोई दिक्कत आती है तो मेरे सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आप सभी लोगों के लिए हमारे डायरेक्ट इंटरेक्शन, आप उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्विज पोल्स भी आपको मिलते रहेंगे, डेली PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब के जो बाइटी सेक्शन होते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता कीजिए। वीडियो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।